हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुका हूं और एक और नई स्कॉलरशिप की जानकारी आपके लिए आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दोस्तों ये ऑफिशियल जानकारी आ गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको 10,000 रुपये से लेकर 60,000 या 75,000 रुपये तक अप टू 75,000 रुपीज़ तक मिलने वाले हैं। और केवल मात्र अगर आप 10th क्लास पास हैं तो सभी अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ये आपके लिए स्कॉलरशिप की जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा, कौन कौन से टैब पर जाकर के आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सारी की सारी जानकारी आ चुके हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन बताए गए हैं ना, वो आपको अच्छे से जाननी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो दोस्तों आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, एक टाइप से आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी बताई गई है, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों देखिए, आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा और साथ साथ में आपकी क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी क्वालिफिकेशन पास कर रखी है। क्योंकि दोस्तों देखिए अलग अलग राज्यों से वेरियस टाइप की स्कीम्स आती हैं, वेरियस टाइप की ये स्कॉलरशिप आती हैं या इंटर्नशिप आती हैं। तो उसकी हमें जानकारी पता लगेगी ना तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आप इसी वीडियो के नीचे देखिए अपने स्टेट का नाम बताएं, स्टेट आखिर आपका कौन सा है, साथ साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने पास कर रखी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो जानकारी आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा न्यू स्कॉलरशिप आ चुकी है फॉर स्कूल स्टूडेंट और आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें जो रिक्वायर है दोस्तों आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर ये आपके लिए स्कॉलरशिप की जानकारी आई है। अब इसमें कुछ आपके स्टेट मेंशन भी किए गए हैं, वो कौन कौन से स्टेट मेंशन किए गए हैं वो सब जानकारी आगे बताऊंगा। साथ साथ में मेल एंड फीमेल सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कुछ कुछ स्कॉलरशिप में तो ये होता है जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर पाते या फिर ओबीसी वाले अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है कि सारे के सारे कैंडिडेट के लिए, सभी कम्युनिटी या कैटेगरी वाले पर्सन के लिए ये आपकी स्कॉलरशिप आई है। और भी अच्छी बात यह है कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली फॉर्म अप्लाई करने की। फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कॉलरशिप अमाउंट रेंज, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग राज्यों के लिए स्कॉलरशिप अमाउंट अलग अलग बताई गई है। देखिए ये मिनिमम स्कॉलरशिप तो आपकी सेम बताई गई है हर राज्य के लिए 10,000 रुपीज, लेकिन जो मैक्सिमम है ना ये किसी राज्य में तो 60,000 बताई गई है अप टू 60,000 रुपीज और किसी किसी राज्य में 75,000 रुपीज तक अप टू 75,000 रुपीज, ये आपकी स्कॉलरशिप अलग अलग बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों इसके रिगार्डिंग में और भी इंफॉर्मेशन, ये जो स्कॉलरशिप है ना दोस्तों इसका क्या नाम है, विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 की नई स्कॉलरशिप आ चुकी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए 10th क्लास पास स्टूडेंट एंटरिंग 11th क्लास, जो कैंडिडेट 10th क्लास पास कर चुके हैं 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबल स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट में ये आपकी स्कॉलरशिप आई है, कौन कौन स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाले अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वाले, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, साथ साथ में अदर्स में एक और जानकारी बता दूं, हरियाणा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा वाले, चंडीगढ़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है ना वो आपके सारे स्टेट अदर मेंशन किए गए हैं, अदर का मतलब और भी आपके स्टेट बताए गए हैं, ठीक है। वो सारी जानकारी आप ऑफिशियल पर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ आपके स्टेट तो बताए गए हैं, अदर जो भी स्टेट हैं वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम लिमिट, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें आपकी परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए तक होनी चाहिए वो लिमिट भी यहाँ पर बताई है और ये सारे का सारे सोर्सेज को इंक्लूड करके बताई होती है। ये देखिए
लेस देन 2 लाख रुपीज, तो आपके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर के 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एप्लीकेशन मोड। एप्लीकेशन मोड देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है कि वेबसाइट कौन सी है, कहां से आपको ऑप्शन मिलेगा, वो सब जानकारी आगे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहां पर बताया गया है कि आपके कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए। तो ये देख सकते हैं 80% और मोर इन क्लास 10th। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेट में तो 80% का क्राइटेरिया है, कुछ स्टेट्स में आपका 75% का क्राइटेरिया है। तो आपको अपने स्टेट का एक बार चेकआउट कर लेना है। ठीक है, किसी में 75% है तो किसी में 80% है। अगर आपके 75% मार्क्स हैं या 80% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, छूट दी गई है SC ST या PH कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। अगर इनके 65% मार्क्स है ना तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ज्यादा क्राइटेरिया बताया गया है 75% और 80% का, लेकिन इनके लिए मात्र 65% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में स्कॉलरशिप अमाउंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिर से मेंशन की गई है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये आपको 10,000 रुपए से लेकर अप टू 60,000 रुपीज और 75,000 रुपीज तक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, एकेडमिक एक्सपेंसेस जो भी आपके रहने वाले हैं, चाहे इसमें ट्यूशन फी कवर होती है या फिर अदर जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपका इस स्कॉलरशिप में चयन होगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताया गया है, ये जो स्कॉलरशिप आई है ये सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन के अंतर्गत है, इसके अंडर में है। विल शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस, आपके परसेंटेज को एक बार चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उनको चेकआउट किया जाएगा। The shortlisted candidates will be invited for a short online test और इंटरव्यू। उसके बाद में ये दोनों चेकआउट करने के बाद में आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर के। नो अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन हैज बीन अथोराइज्ड टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स ऑन आवर बिहाफ। तो अदर किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करने का अधिकार इन्होंने नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के आपको रिक्वायरमेंट है ना वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपका नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले है 10th क्लास की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। इफ ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, अगर ओरिजिनल अवेलेबल अभी नहीं है, प्रोविजनल या डिजिटल मार्कशीट इज एक्सेप्टेड, तो आपकी प्रोविजनल मार्कशीट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर ओरिजिनल आ चुकी है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप जो है अपने बोर्ड से प्रोविजनल मार्कशीट निकलवा करके वो प्रेजेंट कर दीजिएगा। सेकंड है दोस्तों इनकम का सर्टिफिकेट। इसमें आपकी फैमिली की वार्षिक आय देखिए कितनी बताई गई है, 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये 2 लाख रुपए तक की जितनी भी इनकम है ना, तो इनकम का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, इशूड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या तो आपको तहसीलदार से या रेवेन्यू ऑफिसर से या फिर ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर से आपको ये अपना इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर आपका फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट, ये आपको प्रोवाइड कराना है। फोर्थ नंबर पर है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना है, फॉर फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए है। फिफ्थ नंबर पर है कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC ST पीडब्ल्यूडी या फिर OBC कैटेगरी में, तो इन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन लेने के लिए अपना जो है कास्ट का सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। इसके बाद में 6th नंबर पर है ID प्रूफ, ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। ये वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि ये भी आप लेकर के जाइएगा। आधार कार्ड, स्कूल ID और गवर्नमेंट ID, किसी कोई भी गवर्नमेंट ID आपको प्रोवाइड करानी है। गवर्नमेंट ID में क्या आ जाता है, आपका वोटर ID कार्ड आ जाता है। ठीक है, वोटर ID कार्ड ये आप प्रोवाइड करा सकते हैं। नोट करके यहाँ पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन और भी बताए गए। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर एंड लेजिबल। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल साफ होने चाहिए ताकि हर कोई पढ़ सके उनको। साथ साथ में PDF या फिर JPEG फॉर्मेट में आपको जो है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोवाइड कराने होंगे। मीन्स के जितने भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर रिक्वायर्ड हैं तो वो सारे के सारे आपको JPEG या PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराने होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में, साथ साथ में आपका इंटरव्यू जो भी होगा या टेस्ट होगा उसके बारे में और स्क्रीनिंग टेस्ट। देखिए
लास्ट डेट तो यहाँ पर है दोस्तों, कुछ स्टेट्स के लिए तो 20 जुलाई है लास्ट डेट, कुछ स्टेट्स के लिए 30 जुलाई है। अदर जो भी स्टेट हैं तो वो अपनी लास्ट डेट को चेकआउट कर लीजिएगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 10 अगस्त को यहाँ पर बताया गया है। ये डेट जो है ना, ये सारी की सारी डेट दोस्तों टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव का मतलब इनमें कोई ना कोई चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करते रहना होगा। इसके बाद में 22 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक दोस्तों इंटरव्यू या टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड। तो आपका इंटरव्यू या फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन विल बी इंटीमेटेड टू ईच ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो एग्जैक्ट जो भी डेट होगी या लोकेशन जो भी जगह होगी या वेन्यू होगा ना, तो उसके बारे में आपको बाद में हर एक कैंडिडेट को सूचित कर दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, उनको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात तो हो गई है फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में। यहाँ पर अब बात आती है फॉर्म आपको कौन सी वेबसाइट पर से अप्लाई करना है और कौन से ऑप्शन पर आपको ये फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। यहां पर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको कैसे चेक करनी है, यहां पर सबसे ऊपर देखिए स्पॉन्सर एक स्टूडेंट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। तो ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे के सारे जानकारी हैं, जिसमें कि बताया गया है कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, न्यू दिल्ली, लद्दाख, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल है, वहां पर कर्नाटक है, ठीक है। तो इस तरह से सारी जानकारी बताई गई है और यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, ये सारे के सारे स्टेट की जानकारी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे बिहार के लिए, गोवा, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए, ठीक है। आपको इन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो सारी की सारी जानकारी आ जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में और अप्लाई करने का लिंक आपको इसी के सामने दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हरियाणा का है, ये आपका हरियाणा एंड चंडीगढ़ के लिए, इस पर आपने जब क्लिक किया तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने रुपए आपको मिलेंगे। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड विल बी मैक्सिमम ऑफ रेस्ट 10,000 पर ईयर। तो एक साल के लिए अप टू 10,000 रुपीज मिलने वाले। स्टूडेंट के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। लास्ट डेट बताया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट और ये आपका इंटरव्यू टेस्ट, साथ साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर पहले तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन और भी बताए गए हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले, तो फिर ठीक है रजिस्टर करेंगे आप, उसके बाद में आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से अच्छे से अप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना ना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप पहले तो जानकारी को चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको फिल करके बताएं अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।